नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली शहर खबर। इस वक्त मौजूद हूँ ग्राम चिरली, जो वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो है यहाँ पे जो रामलीला होती है, ऐतिहासिक रामलीला। जैसे दो रामलीलाएं होती हैं, एक जो है बीज गांव में रामलीला होती है, एक यहाँ पे 10 वर्ष से जो है यहाँ पे जो रामलीला कराई जाती है। यहाँ पे के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे जिस तरीके से यहाँ पे जो रामलीला होती है। यहाँ पे सभी लोग, मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे आइए। और यहाँ पे लोग एकत्रित हैं और इनसे जानकारी लेंगे। गप्पू जी, जो यहाँ पे रामलीला होती है, किस तरीके से और किस सहयोग से? किसी से कोई चंदा नहीं लिया जाता है। ये आपस में सब लोग इकट्ठा करके पैसा देते हैं। पुरानी लीला हमारे यहाँ होती है, 221 वर्ष से हो रही पुरानी लीला, और ये 19वां साल इसका है। 18 साल तो हो चुकी है, 19वां साल इसका भी चल रहा है। ये बराबर हो रही। ये एक दिन की होती है, वहाँ 15 दिन होती है। कार्तिक में रावण वध की लीला, और वो धनुष यज्ञ की लीला 5 दिन होती है। फागुन में नवमी को धनुष टूटता है। जैसे कि यहाँ पे जो रामलीला स्टार्टिंग हुई, और स्टार्टिंग के बाद यदि किसी प्रशासन से या किसी गांव से चंदा या सहयोग की अगर बात करें तो क्या कहना? कोई चंदा नहीं लिया जाता है। जिसके लड़के सर्विस में लगते हैं वो पहले तनख्वाह हर आदमी लगभग देता है। कुड़वार जिन्हें शादियां होती हैं गांव में, तो कुड़वार देते हैं। जिनके बच्चा होता है वो भी कुड़वार देते हैं। जितनी रामायण, अखंड रामायण, सुंदरकांड एक मिनट, जैसे कि मैं आपको बता दूं नफीस जी कि जो यहाँ पे रामलीला होती है, और रामलीला की एक जो चिल्ली की ऐतिहासिक रामलीला, यदि कोई भी व्यक्ति यदि मानवता मानता है तो अवश्य ही जो है यहाँ की जो वो अपने आधार की मानवता पूर्ण होने पे जो है जो सुंदरकांड कराया या राज तिलक कराया, तो वो चढ़ावा जो है सब रामलीला में ही जाता है। जितेंद्र कुमार मिश्रा नाम है। और मैं अपने गांव के बारे में पहले बताना चाहूंगा। जो मेरा गांव है, एक धार्मिक ग्राम चिरली, जहां पर आप हैं, बहुत धार्मिक और श्रद्धालु गांव है। और हमारे गांव के व्यक्ति विशेष जो भी हैं, धर्म पे आस्था रखते हैं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, तन मन धन सबसे सहयोग करके और धार्मिक कार्यों को प्रगति पे लाते हैं। और यही मैं प्रभु ईश्वर से यही कामना करूंगा कि हमारे गांव के जो भी नागरिक हैं, इन लोगों की भावनाएं और जागरूक हो, और ज्यादा पूर्ण रूप से सहयोग करे, और हमारे गांव का नाम विकसित हो, और अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो। वही मिश्रा जी, जो ऐतिहासिक ऐतिहासिक रामलीला और मानवता के आधार पे, जैसे पुरानी रामलीला हो, चाहे ये प्रेजेंट में जो 10 वर्ष से रामलीला, 19 वर्ष से, जैसे गप्पू जी ने बताया 19 वर्षों से रामलीला यहाँ पे शिव मंदिर के पास हो रही है। तो मानवता के आधार पे यहाँ पे मानवता पूर्ण होती है लोगों की 101%। जो भी कोई अपनी आकांक्षाएं रख के प्रभु शंकर जी के चरणों पे मस्तक रख के जो भी मनोकामना मांगता है, वो 100% पूर्ण होती है। इसलिए हमारे गांव के जो भी नागरिक हैं, वो इस पे आश्रित हैं और इन पे आस्था रखते हैं, अपनी श्रद्धा रखते हैं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता है, अगर यहाँ से मान्यता प्राप्त मान्यता जो है मान लेके जाता है, आकांक्षा लेके जाता है, उम्मीद लेके जाता है भगवान श्री राम से, तो उसकी पूर्ण होने पर जो है आपसे कैसे वार्तालाप होती है और किस तरीके को मिलन? अगर वो आते हैं, हम हमारी कमेटी को अवगत कराते हैं कि हमने ये मनोकामना रखी है। ठीक, अगर उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, उसके उपरांत जब पुनः कार्यक्रम होता है, उस उपरांत वो आते हैं और हम लोगों को अवगत कराते हैं कि भैया मेरी ये मनोकामना पूर्ण हुई है, और अपनी इच्छानुसार जो सहयोग चाहे। यहाँ पे जो है आज तो जी मौजूद हैं, आज तो जो है कथावाचक भी हैं। ये कहेंगे कि राम जी का कार्य, और हमारे यहाँ का हर आम नागरिक राम जी का है, राम में ही समर्पित है, और राममय हो जाता है। जब भी कोई हमारे बुजुर्ग लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, तो उस पर सभी वर्ग के लोग, समस्त ग्राम इस पर अपनी अमुक अमुक भूमिकाओं के द्वारा समस्त धार्मिक कार्यक्रमों को सहयोग देते हैं और बढ़ चढ़ कर। हमारा कहना ये है कि हमारा गांव महान है, और महान की वजह से छोटा और बड़ा
सभी लोग अपने सहयोग से गांव का विकास और लीला के प्रति बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। सनातन धर्म के आधार पे वो जो है बिल्कुल जो है एकत्रित रहते हैं। यहाँ पे जो है और भी जो है तिवारी जी मौजूद हैं जो बीरेन तिवारी हमारा नाम है। और आप क्या इसके विषय में पूछना चाहते हैं और आप बताएं इसमें जो आप रामचरितमानस जो आज यहाँ पे धनुष युग जो दूसरी पहली समाप्त हो गई, दूसरी है जो है 19 वर्षों से जो हो रही उसके विषय हाँ, इसके विषय में यही है कि 19 वर्षों से हो रही है लीला ये, और यहाँ की मान्यता भी है। और आप भी जानते हैं मान्यता यहाँ की, जिसकी पूर्ति होती है वही अपना ऐसे मनोवृत्ति के हिसाब से पैसा भी आता जाता है खूब, तो अपना चलती है। चंदा किसी से नहीं मांगा किसी ने। मेरा नाम श्याम किशोर तिवारी है और अभी हमारे अनुजों ने आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब मैं अपने उपाध्यक्ष महोदय से चाहूंगा कि इसकी विस्तृत जानकारी हमारे उपाध्यक्ष महोदय आपको दें। तो मेरा नाम ब्रिजपाल सिंह है। इसकी मेन बात तो इसकी न्यू तो मैं ये कहूँगा साहब कि आज नहीं, शायद उस समय मेरा जन्म भी ना हुआ होगा। जो मेरे बुजुर्गों ने इसकी नींव डाली पुरानी लीला की, और अभी हमारे साथ वालों ने इस नई लीला की, तो मैं तो ये कहूँगा कि भगवान की प्रेरणा से हम लोगों को ऐसे संस्कार मिले हैं बुजुर्गों से, जो कि हम लोग बचपन से ही भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं और उससे जुड़ते चले आए। भाई साहब एक बात बताएं भाई साहब, ये मांगने वाली बात तो भिखारियों की होती है मेरे ख्याल से। जो सारे संसार को दे रहा है, हम योगी जी से क्या मांगेंगे? जो सारे संसार को दे रहा है योगी जी भी उसी के अधीन है जिसके अधीन हम हैं। तो हम योगी जी से ना मांग के हम उसी से मांगे नहीं, तो सारे संसार को दे रहा है। बहुत बड़ी बात कह दिया। और ये बात जो है जब भगवान राम से हम मांगेंगे, योगी जी से नहीं मांगेंगे, योगी जी खुद अधीन है। सर क्या नाम है? संजय कुमार तिवारी हमारा नाम है। आप क्या पूछें? पूर्वजों ने यहाँ आ करके इस गांव में पल्लवित होने के उपरांत उनकी ईश्वर प्रेरणा से ये भगवान का शिव मंदिर बनवाया, धीरे धीरे करके। आज के हमारे पूर्वजों के समय का है ये निर्माण किया हुआ। अब ये हम नहीं क्लियर कह सकते हैं कि, लेकिन ये है कि कम से कम नहीं तो 200-300 वर्ष पहले 500 वर्ष तक हो सकता है लगभग। तो उन लोगों ने ये बनाया था कि ये हमारा गांव भगवान के भाव से, इनकी प्रेरणा से, श्रद्धा भाव से ये हमारा गांव उन्नति के शिखर पर पहुंचे और संस्कारित हो करके सब प्रेममय राममय हो करके जीवन जिए और उन्नति के विकास पर चल करके इस देश को तरक्की के राह पर ले चलें। जो हमारे यहाँ का आदर्श है, जो हमारे यहाँ का ये चरित्र है राम का, उसको जीवन में अपनाएं और सब भाई सब वर्ग के प्रेम से रह करके जीवन को आनंदमय बनाएं। और यहाँ पे जो है व्यास जी जो पूरी रात जो है राम और लक्ष्मण और विचार रखेंगे और अपनी जो है बात रखेंगे रामचरितमानस से, और यहाँ पे मौजूद है। सर क्या नाम है? हमारा नाम शिवसागर अवस्थी व्यास, जनपद फतेहपुर के निवासी हैं, ग्राम गुरहा। और हमारा जीवन व्यास गद्दी से ही शुरू से चल रहा है। 40 वर्ष की सर्विस हमारी है। आज भी 74 साल की उम्र है और उनकी कृपा है अभी, तो हम सेवा कर रहे हैं। और जब तक ये शरीर काम करेगा तब तक ये सेवा होती करते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, और यहाँ पे जो है हमारे जो है नफीस जी यहाँ पे मौजूद हैं, और जिस तरीके से वर्षों से जो रामलीला हो रही है, यहाँ की जो ऐतिहासिक रामलीला है चिरली ग्राम, 200 वर्षों से पुरानी जो रामचरित का जो यहाँ पे मानस का जो पाठ होता है, जो रामलीला होती है, जो धार्मिक रामलीला होती है, उसे ऐतिहासिक रामलीला अगर कहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और हमारे साथ जो है जो मौजूद हैं संवाददाता जो ब्यूरो स्टेट हैं नफीस खान यहाँ पे मौजूद है। पूरी कवरेज यहाँ की जो रामलीला की है पूरी कवरेज कर रहे हैं। धन्यवाद। और पूरा हमारा गांव इसके सहयोग में रहता है और सब लोग मिल कर के कार्यक्रम करते हैं।
ये मार्च में मनाया जाता है, 17 तारीख को। इसकी डेट फिक्स नहीं है, इसलिए पहले 7 मार्च को थी हमारे गाँव में। जो पुरानी हमारी रामलीला है वो 7 मार्च को 2 बार पड़ गई, और हम लोग होली का जो सैटरडे पड़ता है उस पे करते हैं शनिवार को। 17 मार्च को। विमल किशोर तिवारी जी यहीं चिरली के निवासी। मुख्य कारण किसी ने मान्यता की कि हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम धनुष यज्ञ कराएंगे भोले के दरबार में। तो शुरू हो गए, 1 साल हो गए, तो उसमें कुछ पैसा बढ़ गया तो ये हो गया। प्रतिवर्ष भी होते होते उससे पुरानी लीलाएं हमारे यहाँ ये 4 गांव में किसी महात्मा ने शुरू की थी 221 वर्ष पहले। पालेपुर, मंदना, चिरली, अमौर, तो क्रमशः होती थी एक के बाद एक, 15-15 दिन की लीला थी। हमारे यहाँ सप्तमी, दीपावली के पहले सप्तमी से दीपावली के बाद सप्तमी तक 15 दिन लीला होती है। रावण वध की लीला होती है बीच गांव में, और 5 दिन फागुन में होती है। और ये लीला सुरजू पासवान। हम्म, हम्म। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पार्टी हमारी संगठन हुई, संगठन होने के बाद ये कार्य चालू किया गया। सारे छोटे से बड़े तक अपना सहयोग देते हैं, उन लोगों के सहयोग। हाँ? इसी प्रकार से हमारा गांव सब सहयोग करके इस लीला को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। हाँ, समाधान विकसित करना, जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये हमारा हम लोगों का मुख्य मेन पर्पज है। ज्यादातर यहीं के कलाकार भी हैं, गांव के ही हम, गांव के नेता, गांव के कलाकार। हमारा गांव पूर्ण रूप से कलाकार है। सभी कलाकार आपको गांव में मिलेंगे, सब कलाकार हैं, सब कुछ है। और इसके विषय में क्या है साहब, सबसे बड़ी बात यह है जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये हमारे पूज्य स्वर्गीय पंडित श्री प्रसिद्ध त्रिपाठी, उन्हीं का परिवार से जो मंदिर बना हुआ है। और हमारे बुजुर्ग थे, परशुराम अभिनेता थे, जो भी हम बच्चों को प्रेरणा मिली उनके द्वारा मिली, बुजुर्गों के द्वारा मिली, और उन्हीं बुजुर्गों के कथनानुसार हम लोग अपने अपने काम में लगे हैं और सन्मार्ग पर